Hello and welcome to MKG Biotech Club. And we started a new series which is on genetics, and this is my third lecture in this series. Starting के दो lecture में हमने cover किया. In the first lecture I covered the terminology used in genetics, and in the second lecture I covered Mendel's law. So from my side I think both the topics are completed. So in this lecture we will discuss the previous year questions based on both the topics like terminologies and the Mendel law. Okay, so the first question is a gamete contain which of the following? So यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया हुआ था जो एलील्स थी आपकी वो पेयर्स में मेंशन होती थी वेदर इन होमोजाइगस और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, और जो भी हमारे गैमीट्स होते थे वो एक सिंगल एलील को कंसीडर किया जाता था उसमें. तो जब हमारी होमोजाइगस कंडीशन है तो सेम ही पेयर प्रोड्यूस होंगे, मतलब कैपिटल टी है तो दो कैपिटल टी प्रोड्यूस होंगे. तो हम जनरली एक ही को लिख देते थे, बट होते दो गैमीट्स थे. ठीक है, तो दोनों में से किसी से भी क्रॉसिंग हो रिजल्ट सेम ही प्रोड्यूस होंगे. बट इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन जो दो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे दीज आर डिफरेंट. द फर्स्ट वन इज डोमिनेंट एंड द सेकंड वन इज रेसेसिव कैरेक्टर. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो गैमीट क्रॉस करेगा इनमें से किसी एक से, ये डिसाइड करने वाला है कि जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगी वो किस टाइप का कैरेक्टर कैरी करने वाली है. ठीक है, तो हमने देख लिया गैमीट्स क्या होते हैं, सिंगल पेयर होते हैं. अब ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं. Both alleles of a gene? No. Only one allele of a gene? Yes. यहाँ पे एक ही allele आ रही है ना, ये दो थी इनमें से एक आ रही है जो gamete formation में help कर रही है. An allele of a gene? All the alleles of a gene and no allele. So basically B option is the right answer जहाँ पे एक single allele जो है वो कोड करती है. Now moving towards next question. The small t, ठीक है, रेसेसिव की बात हो रही है, मेट्स विद कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. दैट मीन्स जो रेसेसिव प्लांट है वो क्रॉस कराया जा रहा है हेटेरोजाइगस प्लांट के साथ, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के संग. व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स? तो अभी हमने डिस्कस किया था जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि यहाँ पे तो जो गैमीट प्रोड्यूस होगा दैट इज स्मॉल टी, बट यहाँ पे जो प्रोड्यूस होंगे वो दो गैमीट प्रोड्यूस होंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी. तो जो कैपिटल टी के संग क्रॉस करेगा वो ये प्रोड्यूस करेगा, और जो स्मॉल टी के संग प्रोड्यूस करेगा वो. दैट मीन्स 50% हमारे पास जो है डोमिनेंट हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस होंगे और 50% रेसेसिव प्रोड्यूस होने वाले हैं. ठीक है, अब ऑप्शंस एक बार रीड कर लेते हैं. ऑप्शन में बोला है 15% रेसेसिव, 50% रेसेसिव, 25% रेसेसिव और ऑल डोमिनेंट. तो देखो बात वही है, अगर हम बोले 50% डोमिनेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं that itself indicate that 50% recessive भी प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्ट चीजें बोली है, तो हमारे सेकंड ऑप्शन राइट हो गया क्योंकि 50% हमारे पास रेसेसिव प्रोड्यूस हो रहे थे. ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्शन टू मैंडल्स प्रिंसिपल, मतलब जो चीजें अभी तक मैंडल के प्रिंसिपल में कवर नहीं हुई एक्सेप्शन है. ठीक है, ऑब्लिक करके लिखा है मैंडल डिड नॉट इंक्लूड, मतलब या फिर मैंडल ने क्या चीज इंक्लूड नहीं की इन हिज डिस्कवरीज. तो अब एक के बारे में नहीं भी आइडिया है आपको तो भी एक बार ऑप्शन रीड कर लोगे तो आई थिंक ज्यादा क्लियर होगा. डोमिनेंस मैंडल ने डिस्कस किया था, डोमिनेंस के बारे में बताया था. मैंडल ने बताया था कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑलवेज एक्सप्रेस होते हैं, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो. दिस इज इंडिकेटेड बाय डोमिनेंट. ठीक है, वो डोमिनेंस को शो करता है. सेकंड, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और सेग्रीगेशन, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और प्योरिटी ऑफ सेग्रीगेशन. इसके बारे में भी मैंडल ने बात की थी. थर्ड इज लिंकेज. लिंकेज का नाम हमने कहीं भी नहीं सुना अभी तक, ना डोमिनेंस के बारे में ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने कुछ पढ़ा लिंकेज टर्म, ना हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में. तो लास्ट ऑप्शन दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये भी मैंडल ने बताया था. तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सी ऑप्शन, लिंकेज. क्योंकि लिंकेज जो एक एक्सेप्शन है, या मैंडल ने अभी तक इसके बारे में कोई भी डिस्कवरी नहीं की या फाइंड नहीं किया मैंडल ने लिंकेज को. ठीक है, Mendel's formulated the law of purity of gametes on the basis of, यहाँ law of purity अभी मैंने डिस्कस किया कि law of segregation को ही law of purity भी कहते हैं, purity of gametes. ठीक है, तो वही है, कंफ्यूज मत होइएगा. ये किसके बेसिस पे था? टेस्ट क्रॉस नहीं, टेस्ट क्रॉस तो हमने अलग से पढ़ा था. तो टेस्ट करने के लिए होता है कि वेदर द पेरेंट इज, जो कि हमें डोमिनेंट पेरेंट दिख रहा है, वेदर दैट पेरेंट इज हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस. ठीक है, बैक क्रॉस जनरली जो है जो F1 जनरेशन होती है उसको पेरेंट के किसी भी होमोजाइगस से क्रॉस कराते थे. ये भी नहीं पढ़ा हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यस, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया था
और डाईहाइब्रिड क्रॉस तो हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा था, तो हमारा राइट आंसर हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाईहाइब्रिड क्रॉस इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल, अभी हमने डिस्कस किया जस्ट कि डाईहाइब्रिड क्रॉस कहाँ पे डिस्कस किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, इवन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं जो मैंडल्स के लॉ से रिलेटेड है या टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। अगर आप एक बार रीड कर लोगे या इस टॉपिक को एक बार आप वीडियोस भी देख लोगे, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे क्वेश्चंस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रू डाईहाइब्रिड कंडीशन इज, अब ये क्या होता है ट्रू डाईहाइब्रिड कंडीशन? देखो डाईहाइब्रिड तो हमें पता है कि दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है, लेकिन ट्रू से क्या मतलब है? ट्रू से मतलब ये है कि जिसमें डोमिनेंट भी हो, रेसेसिव भी हो। दैट मीन्स कि जो क्रॉस हो रहा है वो एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव के बीच में होता है जब, तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट तो होते हैं लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन शो कर रहे होते हैं। दैट मीन्स दे हैव रेसेसिव कैरेक्टर्स एज वेल, बस वो अभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में वो प्रोड्यूस होंगे, या एक्सप्रेशन उनका हमें विजिबल होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्मॉल टी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो नहीं है, एक ही है, रेसेसिव ही है, ये तो ठीक है, दो है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है। अगेन यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी तो है, लेकिन आर रेसेसिव ही दिया हुआ है केवल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही कंडीशन शो कर रहा है, तो डी ऑप्शन हो गया राइट आंसर, जहाँ पे हमारी दोनों कंडीशंस हमें मिल रही हैं, डोमिनेंट भी है रेसेसिव भी है, डोमिनेंट भी है रेसेसिव भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे रेसेसिव वाले एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, इसके चांसेस हैं। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, गैमीट्स ऑफ, ये कंडीशन दी है जहां कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इंडिविजुअल कैन बी, इसके गैमीट्स के बारे में पूछा है। ठीक है, एक तो पहली चीज अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ये एक एग्जांपल है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का, और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो गैमीट प्रोड्यूस हो रहे थे वो 4 गैमीट थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो केवल एक ही ऑप्शन में 4 गैमीट्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो आप यहीं से पिक कर सकते हो कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अदरवाइज एक बार गैमीट्स भी देख लेते हैं, कैपिटल ए और एक बार कैपिटल बी। ठीक है, यानी दोनों के दोनों डोमिनेंट, फिर कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, यानी एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, देन स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, एंड द लास्ट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, कंप्लीटली रेसेसिव कंडीशन। ठीक है, तो यही चारों ऑप्शंस दिए, यस यही चारों दिए, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, आपको कोई डाउट नहीं है, बट इन केस अगर इसके बावजूद आपको कोई कंफ्यूजन है तो दोनों वीडियोस का लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को भी आप देखिए। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हो, मैं वहीं पे आंसर कर दूंगी। ठीक है, and if you are new to my channel please subscribe the channel so that whenever I upload any new video you will get the notification.